ना वो भक्ति करने जाना उनसे बोल दिए। हाँ ठीक है। हाँ ऋतिक, भारती के घर वाले ने ऑपरेशन कराया ना। हाँ पित्ते का। हाँ अब मैं उसको देख के फिर शाम को याद हूँ। अच्छा ठीक है ना। ठीक अब मैं देख रही मैं जैसे मैं क्या आ नहीं सकती मैं चंडीगढ़ से यहाँ। अभी 2-3 दिन तुम्हारे पास रहूंगी। ठीक है ना। ठीक ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। हाँ अरे ये मेरे को पता लगा। कोई बात नहीं, दुख सुखानी चीज है बच्चे। हाँ हो जाएगा ठीक। हाँ तो ठीक। यार सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई।
उसी के खेलों का साथ मेरा सिर जाओ, संग उसी के खेलों का साथ मेरा सिर जाओ, उसकी याद में प्यार में सारे दुख अपने पाओ। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज मुरली की क्लास अगेन, जो कल हमने किया मुरली में, जो नए हैं उनसे पूछ रही हूँ कि उसको कुड यू रिलेट टू इट, समझ आया? It was lots to ponder over, Okay. but definitely quite guidance बहुत अच्छी है. It was something that we can imbibe. Yeah, it was definitely made a lot of sense. It made a lot of sense. हाँ जी. Yes, yes. And सविता जी आप बताएं. क्योंकि थोड़ा whatever like, और जो भी हमने किया जैसे किया, is that okay? You could understand that, so then I continue that way. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी. Yeah. So I am sharing screen with you with the Murli that I've marked. उससे क्या है कि जो important बातें हैं वो marked हैं, जो साइड में ये कर्सर लगाती हूँ, ये जो ऐसे ब्रैकेट डाला हुआ है ना, ये एक ही पॉइंट है. ऐसे मुरली में अलग अलग डिफरेंट पॉइंट हैं जो मेन हाईलाइट करे हुए हैं, वो दैट इज द मेन क्रक्स. मैं ये भी आपको भेज दूंगी, उससे यू नो व्हेन यू रीड इट अगेन यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट एंड यू नो यू विल अंडरस्टैंड इट. 3-4 दिन करोगे ना, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट ऑल्सो. और दूसरा जो आज तो मुझे याद नहीं रहा, पर जो मुरली है ना, उसकी जो मोबाइल की वो होती है वर्जन, इट इज वेरी बिग. वो मैंने अभी भेजी है. आई स्टार्ट सेंडिंग इट इन द मॉर्निंग. फॉर यू रूपाली इट विल बी इन द डे, बट फिर भी 9-10 बजे तक आपको मिल जाएगी. सो ट्राई एंड रीड इट योरसेल्फ बिफोर द क्लास. उससे व्हेन यू आर इन द क्लास आपको बेटर समझ आएगा, है ना? ठीक ठीक है. एंड सविता जी आप आर यू देयर? हाँ जी. सो मैं ये कह रही थी, जो भी करा कल मुरली में वो क्लियर हुआ? हाँ जी, मेरे को 19-20 नहीं था. अच्छा, वो तो दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि तो इट्स अ कंप्लीटली न्यू वे ऑफ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हमने तो सोचा ये गीता है, उसका कोई श्लोक होगा, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा डिफरेंट है. दैट्स ओके, बट यू गॉट इट ना. 19-20 नहीं समझ नहीं आया, बाकी 18 तो समझ आ गया ना. सो दैट इज गुड इनफ. ओके. कुमकुम, आर यू देयर? कुमकुम, मॉम इज कॉलिंग, कैन यू कॉल हर प्लीज? या रेनू, आप में से कोई भी कर दो. I'll call her. जी दीदी जी. आई थिंक रेनू, you do it.
हाँ, उनका कनेक्शन जो है नहीं हो रहा, प्रोबेबली दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग, जस्ट कैन यू कॉल हर? डाउन। हाँ ठीक है ओके। ठीक है। तो आज की जो मुरली थी है, उसमें जो मेन पॉइंट है कि हमारे को संग किसका करना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम किसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक ये बात है। और संग का मतलब क्या है, और जो भी हम मुरली में सुनते हैं उसको एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन, मतलब उसको आप मल ओवर इट, उसका मनन चिंतन करना कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। हमने मुरली से एक दो ही पॉइंट ले लिए सपोज, और उनके ऊपर, उनको लेकर अपने ऊपर काम करना है, तो हम पावरफुल बनते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं कुछ भी रटना नहीं है। ये हम कहते हैं ये मेरी क्लास है, ये मेरी पढ़ाई है, पर जैसे हमारे स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में थियोरी प्रैक्टिकल होते थे, यहाँ पे थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल है। जो हमारे जो आपको कल मम्मा के बारे में बताया था, वो कहते थे सुनो कम करो ज्यादा, जो सुना है उसको मुझे अप्लाई करना है। और जब हम रोज मुरली से एक एक पॉइंट लेकर अप्लाई करते रहते हैं, तो मैं उसका स्वरूप बनती हूँ, आई बिकम इट। जैसे बाबा ने बोला कि संग करना, आपने उसके ऊपर बहुत अटेंशन दिया, सारा दिन आपका संग अच्छा हो गया, तो आपका दिन एक तो अच्छा निकल गया, और आपको उसको फॉलो करने की आदत पड़ गई, है ना। तो चलिए, तो ये बेसिक है ये बात। और जो भी मुरली हम सुनते हैं ना, उसमें कोई एक मेन चीज होती है जिसके अराउंड पूरी मुरली रिवॉल्व करती है। तो और जो भी मुरली में हम सुनते हैं वो हमारे को परफेक्ट बनाने के लिए होती है, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण बनना, परफेक्शन के तरफ। परफेक्शन किसकी? आत्मा की, शरीर नहीं। शरीर को परफेक्ट बनाना, हमें आ गया ऐसे ऐसे करना वैसे करना, शरीर भी परफेक्ट हो जाएगा अगर मैं आत्मा परफेक्ट हो जाऊंगी। तो आज की मुरली में जो मेन चीज है कि हमको नई दुनिया में जाना है, मीन सत्युग में जाना है, उसके लिए बनना भी है ना। तो नई दुनिया में जाने के लिए और उसमें ऊंच पोजीशन, हाई पोजीशन पाने के लिए अपनी अवस्था को फर्स्ट क्लास बनाना है। अवस्था का मतलब होता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो मेरी जो अंदर की स्थिति है वो अच्छी हो, वो हैप्पीनेस की हो, वो सुख की हो, वो स्टेबिलिटी की हो। तो मुरली में ये वर्ड्स भी आएंगे, और ये मुरली से हम रोज एक लक्ष्य लेते हैं कि मुझे ये बनना है, उसके लिए मुझे ये करना है, वो भी समाप्त कर लेंगे एंड में। तो आज बाबा ने बोला, आज 29 मार्च 2024 की जो मुरली है, बाबा बोले मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। तो जैसे हम जब सुबह अमृत वेले उठते हैं, या आप जब भी उठते हैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, जब भी उठते हो 15 मिनट पहले तो उठो। अमृत वेला तो 4 बजे सुबह होता है, पर आप अगर चलो 4:30 बजे भी उठ जाओ, आप 6 बजे उठते हो तो आप 5:45 उठ जाओ, है ना। 2 o'clock to 5 o'clock इन द मॉर्निंग अमृत वेला होता है, पर हम धीरे धीरे उस पर जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू पुश इट सो हार्ड कि एक दिन किया फिर अगले दिन कुछ भी ना किया, जो इजीली हो जाए वो ही करेंगे। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम भगवान से कॉन्वर्सेशन में होते हैं, हम उसको अपनी बात बताते हैं। कोई थोड़ी थोड़ी हमने करी भी है मेडिटेशन कि गए ऊपर और परमात्मा से वी आर टॉकिंग टू हिम। तो वहां जाकर आप जो भी कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा अपनी लाइफ का, भगवान से ही पूछो, मेरे को इसका मीनिंग नहीं समझ आया, अब बताओ इसका मीनिंग क्या है, या ये पॉइंट को मैं अप्लाई कैसे करूं। बैठ जाओ भगवान के पास, वो आपको बहुत पावरफुल थॉट आएगा कि इसको ऐसे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है मैंने किया, नहीं। अगर कोई ऐसी चीज आपके माइंड में आ रही है ना जो आपने पहले नहीं सोची, मतलब वो करा रहे, बैठ जाओ। और उस टाइम नहीं भी आया, सपोज अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ के आपको बता देगा, कोई कुछ बोल देगा, कहीं से मैसेज आ जाएगा, आपको लगेगा अच्छा इसका अर्थ ये था, मुझे इसको ऐसे करना है। प्रोवाइडेड हम उसके ऊपर अटेंशन रखें कि मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। एक ब्रदर है, यंग से हैं,
मतलब ही मस्ट बी अबाउट 35 मैक्सिमम 40 के होंगे। वो कहते हैं मैं बिल्कुल 20 इयर्स का था, मेरे को ज्ञान मिला, मेरे को जो बातें समझ नहीं आती थी मैं बार बार बोलते रहता था मेरे को ये समझ नहीं आया, मेरे को ये समझ नहीं आया। भगवान से ही कॉन्वर्सेशन में रहते थे वो भाई। और वो कहते मैं जब ऑफिस जा रहा होता था अपने मोटरसाइकिल पर, मुझे ऐसा लगता था मेरे कान में आवाज आ रही है, वो बता रही है कि इसका ये मीनिंग है। तो हर एक को अलग अलग तरीके से, कोई मैगजीन में कुछ दिख जाएगा, कहीं से कुछ बोल देगा, यूट्यूब लगाया वहां कुछ सुन जाएगा, ऐसे। तो विचार सागर मंथन करना, कोई भी पॉइंट लेकर उसका चिंतन करना, ये इस अगर मुरली को एंजॉय करना है तो ये हमको जरूर करना है। फिर एकांत में सुबह सुबह बोला ना, मतलब एकांत का मतलब क्या है, जब हम बातों से फ्री होकर सिर्फ जो भी सोच रहे हो बस उसी में स्थित हो। कभी सोचा, कभी ये सोचा ओ उसने क्या कहा, यहाँ का क्या होगा, कल मेरे को क्या करना है, ये वाली बातों से फ्री हो गए, सिर्फ उसे तो आप एकांत में। एकांत मीन्स जहां पे आप किसी और की बातों में इन्वॉल्व नहीं है। अब विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी, आपको नई नई एनर्जी भी मिलेगी और नई नई बातें समझ आएंगी। और जब वो समझ आ जाती है तो अंदर एक ना आत्मा को सुकून मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है। ये मुरली का सार बोला। फिर क्वेश्चन है आज की मुरली से, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। तो उत्तर है, एक बाप जो सुनाते हैं, मतलब अवस्था मतलब अंदर की जो मेरी हाउ आई फील विद इन, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। मतलब बाबा हमको रोज मुरली सुनाते हैं, बाबा ने जो मुझे बातें बोली मैं उसी के उन्हीं थॉट्स में रहूं। बाकी जो लोग हैं वो क्या क्या कहेंगे हमको, बहुत तरह की बातें आएंगी। कोई कहेगा आप ये क्या कर रहे हो, आपकी ये एज नहीं है, आपको कौन सा दुख आया जो आप भगवान के पास चल पड़े। जरूरी नहीं है दुख आएगा तो हम भगवान को मिलेंगे, भगवान को मिलने की एक तड़प भी होती है। जो भी हमारे योगी सन्यासी हैं वो उनको क्या था, मुझे भगवान को मिलना है, यही था ना। तो जरूरी नहीं है कि दुख में हो। और लोग फिर और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जल्दी क्यों उठना है, भगवान जल्दी मिलता है क्या। अब हमने भक्ति में भी और जब हम ज्ञान में मैंने सुना भी नहीं था तब भी हमारे को बोला जाता था अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, जो पढ़ोगे यहाँ पे समा जाएगा, याद अच्छे से रहेगा। तो अब हम तो अभी क्या कर रहे हैं, आत्मा को चेंज कर रहे हैं। सुबह सुबह उठकर इतनी अच्छी अच्छी बातों का मनन चिंतन किया, परमात्मा को मिले, है ना। तो जो भी आप कर रहे हो, देयर विल बी मेनी पीपल हु विल से डोंट डू डोंट डू। आपको सुख मिल रहा है आप करो, डिसाइड फॉर योरसेल्फ, लोगों की बातों में मुझे नहीं आना है। फिर संग की संभाल रखो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास होगी। तो उनका ही संग करो, मतलब संग हम किसका करते हैं, एक तो है ह्यूमन बीइंग्स आसपास मेरे, हम अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, इनके साथ रहेंगे ना। अब ये थोड़ी है कि उनका संग करना बंद कर देंगे, वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, वो तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो दुनियादारी में। हम भी थे, इट्स ओके, उनके साथ हम रहेंगे। पर करना क्या है, संग मेरा बहुत सी चीजों से होता है। मेरे अपने थॉट्स का संग होता है, मैं क्या सोचती हूँ उसके ऊपर मेरा फुल कंट्रोल है। मैं डिसाइड करती हूँ मैंने क्या सोचना है, तो अच्छा सोचना है, क्या सोचना है उसके ऊपर अटेंशन देना। फिर मेरी जो हैबिट्स हैं उनका भी संग करती हूँ। अगर मेरी हैबिट पड़ी हुई है ऊंचा बोलने की, पर ऊंचा तो बोलना नहीं है ना, ऊंचा बोलने से क्या है, शक्ति कम होती है। तो उन संस्कारों को छोड़ने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का थॉट रखना, है ना। और हम कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी संग है। आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किससे फोन पे बात करनी है लंबी, किससे नहीं करनी। जिससे लंबी बात कर रहे हैं उसका कोई मीनिंग है, या आलतू फालतू हाँ जी हेलो जी आपका क्या हाल, आपके बच्चे कैसे, मेरे बच्चे कैसे, और ये सब, और वहां पे क्या हुआ था,
ये सब, इसको भगवान क्या कहते हैं, वेस्ट, है ना। फालतू में कोई बात ही नहीं है, बस ऐसे और बताओ और बताओ। ये हमारी कई बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं, या ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे मिलना कुछ नहीं है, जहाँ पे उल्टी सीधी बातें ही होनी है। तो हम धीरे धीरे इन सारी नेगेटिव चीजों से अपने आप को डिटैच कर लें। नेक्स्ट बात ये, हमारे अगर घर वालों के साथ हमें रहना है, हमने घर वालों को छोड़ना कभी भी नहीं है। ये परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारे कामिक अकाउंट्स है जिसने तुम्हारे को घर वालों के साथ जोड़ा है। घर वाले, बिकॉज जब हम ये सब सुनते हैं, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, घर वालों को लगता है इनको क्या हो गया, ये तो पहले ऐसे थे अब इनको क्या हो गया। वो चेंज को देखकर उसमें एडजस्ट नहीं होते। तो हमने उनके लिए अच्छा ही थॉट रखना है कि ये भी समझेंगे, ये अच्छी बातें ये भी सुनेंगे, है ना। उनके लिए अच्छा सोचना। कोई घर वालों से हमारी ज्यादा बनती है, कोई से कम बनती है, जो भी है जैसा भी है, भगवान का बच्चा है, मैं भगवान की हूं, मेरा भाई है, बस। गॉड ब्लेस दिस वन ऑल्सो, दैट वन ऑल्सो, गॉड ब्लेस एवरीवन। क्योंकि हम जो ये कर रहे हैं टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, टू क्रिएट अ हैप्पी वर्ल्ड। तो अगर जो पूरा वायुमंडल है उसमें हैप्पीनेस और सैडनेस आने का रीजन क्या होता है, द सम टोटल ऑफ एवरीबडीज थॉट्स, जितने भी आत्माएं हैं सबकी जो सोच है उसको अगर सम अप कर लो, इक्वल्स टू क्या आ जाता है, उसमें नेगेटिव कोई नंबर आता है कि पॉजिटिव नंबर आता है, एलिवेटेड नंबर आता है। और आज की दुनिया में देखें तो नेगेटिव ही है, सिर्फ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव रेज टू द पावर इंफिनिटी, इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया है ना। तो वो वायुमंडल उसका बना हुआ है। अगर मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, जिसके लिए अच्छा सोच रही हूँ उसको भी हैप्पीनेस मिल रही है, तो पूरा वायुमंडल में वो डिफरेंस आ रहा है। मेरे तरफ से कहीं नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही। मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरी एफर्ट ये हो कि मेरे कारण एटमॉस्फेयर, आसपास का वायुमंडल हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं अच्छी सोच रखूंगी तो मेरे इर्द गिर्द वायुमंडल अच्छा रहेगा। फिर मेरे इर्द गिर्द वायुमंडल अच्छा हो जाएगा तो जो मेरे घर वाले हैं उनको भी ये समझ आ जाएगा, वो भी हैप्पीनेस में आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज स्प्रेड हो जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। इतने सारे लोग करेंगे ना, एक एक करता है तो इट मेक्स, मतलब एवरी ड्रॉप इन द ओशन मेक्स अ डिफरेंस। बाबा ने कहा, कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। मतलब कई बार भगवान को खुद को लगता है ये पता नहीं ये बच्चा नहीं कर पा रहा, मैं ड्रामा को ही बदल दूं। पर भगवान क्या कहते हैं, ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूं। मैं जो वर्ल्ड ड्रामा है उसको बदल नहीं सकता। उसमें कहाँ किसका कार्मिक अकाउंट इधर से आ रहा उधर से आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, है ना। बाबा कहते हैं उसमें मेरे इंटरफेरेंस नहीं है। ड्रामा में जो भी हो रहा है वो ठीक है। जो बोला ना राजधानी स्थापन हो रही है, जो ज्ञान सुन रहा है वो सतयुग में या त्रेता युग में देवी देवता बनकर आएगा, वहां का सुख लेगा अकॉर्डिंग टू मैंने किस लेवल तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर अटेंशन देती रहूं, खुद को अटेंशन देते देते अपनी एनर्जी को हम अच्छा बनाते रहेंगे। तो हमको सिर्फ वही करना है, हमने ये नहीं सोचना हाय मेरा बच्चा वो भी ज्ञान सुन लेता ना तो वो भी तो सतयुग में आ जाता। हाँ, भावना रखो, पर अगर वो नहीं सुनता तो परेशान ना हो। भगवान ने जिसको जब खींचना है वो खींच लेगा। आप भी अब आए, पहले क्यों नहीं आए। मैं भी सोचती थी मैं 16 इयर्स बैक क्यों आई, मैं 50 इयर्स बैक क्यों नहीं आ गई। वो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। पर भगवान ये भी कहते हैं लास्ट सो फास्ट पास सो फर्स्ट। जो अंत में आते हैं ना, क्या होता है, जो लेट आया तो बच्चा छोटा होता है तो उसकी पालना कैसे करते हैं माता पिता, कितना फूल की तरह रखते हैं, इन्फेंट को कैसे दिल से लगा कर रखते हैं। जो करता है तो देखते हैं उसको पता नहीं क्या हुआ। तो जो छोटा बच्चा होता है उसकी भगवान ज्यादा केयर करते हैं, पर वो है सूक्ष्म। तो हमें इन चीजों की चिंता नहीं करनी, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन। तो आज बीच से भी मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगी so that you get used to the language.
दीदी एक चीज, राजधानी की स्थापना हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? राजधानी, राजधानी किसको कहते हैं? सतयुग में, सतयुग में जो राजधानी किंगडम होगी वो किसकी होगी? लक्ष्मी और नारायण जो 16 कला संपूर्ण, हमें पता है वो संपूर्ण देवी देवता है। तो वो जो राजधानी होगी उसमें सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी होंगे, उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे। उनके किंगडम के अंदर उनके रिश्तेदार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, और फिर उनकी प्रजा होगी। वहां पे बहुत साहूकार लोग होंगे, जो वेल्दी भी होंगे, जो नॉट सो वेल्दी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो वो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा कम एफर्ट करता है, मुझे ये ख्याल आता है कि मैं इसको बदल दूं, पर भगवान कहता है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट चेंज। आगे मुरली में समझाया है, ये तो सार है ना, कि लोग सोचते हैं कि मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता, मैं तो आके सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, तुमको श्रेष्ठ बनने का रास्ता बताता हूँ, तुमको शक्ति देता हूँ, तुम्हें प्यार देता हूँ, तुम्हारा साथ देता हूँ। तो राजधानी में दास दासी होंगे, दास दासी के भी दास दासी होंगे, हर एक तरह के लोग होंगे, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। बस ये है, वहां पे जो भी आएगा वो सुखी होगा। वहां जो आएगा, वहां के दास दासी के पास भी इतना सुख होगा जो आज के हाईएस्ट पोजीशन जिसको कहते हैं ना ये तो बड़ा सुखी है, उससे कहीं ज्यादा सुखी होगा। ये बात तो पक्की है ना। ओके, आई होप आई एम क्लियर। या चलिए आगे चलते हैं। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो समझ गए हो एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार के किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो, वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियर्स तो एक बाप ही सुनाते हैं, बस उनसे सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझकर फिर भी एक बात पर आ जाते हैं, मन मना भव, है ना। तो मैं यहाँ तक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमको एक ईश्वर से ही सुनना है। मतलब अगर कोई बच्चा अभी आज की डेट में स्टूडेंट है और ज्ञान सुन रहा है, इसका ये मतलब नहीं वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, वो अपनी पढ़ाई करे। बाप से ही सुनना, अपने जीवन को चलाने की कला जो है, हाउ टू लीड माई लाइफ, वो मेरे को सिर्फ ईश्वर से सुनना है। हम क्या करते हैं, सारी दुनिया से पूछते हैं। मैं अपना भी बोल रही हूँ, क्या कहेंगे, बताओ ना मैं यहाँ पे क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा अपना हाई स्कूल पास करता है, मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, 10 लोगों से पूछेगा, है ना। वो फिर अगर छोटी छोटी बातों में हम कहते हैं हम इससे भी पूछ लें, हम उससे भी पूछ लें। अगर आप शांति में बैठ जाओ और भगवान से पूछो, बताओ क्या करूं, इस सिचुएशन में मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको अच्छा थॉट आएगा अगर आप शांत हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा, आपको ये भी थॉट आएगा, इससे पूछ लो। ये जो हमारी वो लग जाती है ना, इससे भी पूछो उससे भी पूछो, 10 थॉट्स आ गए, कंफ्यूज हो गए। तो भगवान कहते हैं सिर्फ मेरी सुनो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना शांति में बैठो, बैठो शांति में। मैं तुम्हें बोल रहा हूं अमृत वेला करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं जो मैं बातें सुना रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से सुनो। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझकर फिर भी एक बात पर आते हैं। मतलब विचार सागर मंथन की जो बात की, वो डिटेल में समझो बात को, बाबा क्या कह रहे हैं, और फिर वो सार में आ जाते हैं। मतलब वो सार क्या है, मन मना भव। मन मना भव का मतलब है मन से अपने को आत्मा समझकर अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, ये इसका मतलब है।
बाबा अक्षर राइट कहते हैं, परंतु बाबा ऐसे नहीं कहते। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो ये जो शब्द है मन मना भव, ये बार बार आता है हमारी बुडली में, ये गीता में है एक्चुअली। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरा शब्द नहीं है, पर इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल राइट है। मैं तो आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। भगवान मुरली संस्कृत में नहीं चलाते, भगवान मुरली चलाते हैं हिंदी में, सिंपल भाषा में, जो सबको समझ आए। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ कहता हूं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूं वो धारण करो। साथ में बिगनिंग क्या था, सतयुग था, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम। बाबा कह रहे हैं इसको ध्यान से समझो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग को ध्यान से समझने का मतलब यह है, हम क्या थे, हम देवी देवता थे, अब क्या बन गए हैं, और अब फिर से बनने का टाइम है। एंड क्या रियलाइज करना है कि जो मैंने पास्ट में किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है मेरा, कुछ अच्छा है, कुछ नॉट सो अच्छा, सब कुछ बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड। तो अब मैं जो करूंगी उससे मैं क्या बनूंगी, सत्यु की महारानी, प्रिंस, प्रिंसेस, भगवान तो ये सारे शब्द यूज करते हैं, सुख की दुनिया में आ जाओगे। तो जब ये रियलाइज करते हैं कि हम ही थे, तो मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी, तो मेरे को फिर से वैसा बनना है। इतनी एलिवेटेड स्टेज थी मेरी, इतनी एलिवेटेड कि मैं खुद ही खुद की पूजा कर रही हूँ, पूरी दुनिया मेरी पूजा कर रही है, और मैं इस तरह की बातें कर सकती हूँ। कई बातें आती है ना मन में, जब बोलते नहीं होंगे, सब बहुत वेल मैनर्ड है, उल्टा सीधा कुछ बोलते नहीं, हम सबके साथ प्यार से ऊपर से तो बात कर ही लेते हैं। अंदर में मेरे जो चल रहा है, अगर मैं देवी देवता हूँ, क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? ये है आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है, उसको धारण करना, उसको फिर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बाप से ही सुनो, और दूसरा क्या बोला कि आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है उसके ऊपर चिंतन करो। 2 पॉइंट हो गए। फिर पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर है नई दुनिया जिसमें लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, वह तो बाकी निशानी रह गई, यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह तो है सेमी। अब ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की जरूरत नहीं, यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई किस जन्म के लिए है, यह अमर कथा भी है। सो लेट्स टेक दिस। ऊंचे तो ऊंचा बाप है जो हमें नई दुनिया में भेजता है, मतलब सतयुग में भेजता है। और बाबा ने बोला एक ही चित्र है, मतलब लक्ष्मी नारायण का अगर आप चित्र देखें, कुमकुम लक्ष्मी नारायण का फोटो लगाएंगे प्लीज। तो अगर आप लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखें, ये भी एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है, उसकी फोटो और ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में प्लीज भेज दो वो वाला फोटो। ओके दीदी, ओके। उसके सामने अगर हम बैठकर देखें कि उनकी आंखें कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी, जो उनके शरीर पर सारे जो आभूषण है, ज्वेलरी है, सजावट है, वो कैसी, उनका चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी, आंखों में कितनी नमी है और कितनी साथ में शक्ति है, उसको देखें और फिर अपने आप को देखें कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन मी एंड दिस, आई हैव टू कवर इट विद माई थॉट्स, विद माई फीलिंग्स, है ना। तो यही भगवान कह रहे हैं, यही एक चित्र है, इसके सामने बैठो, ये आज जरूर करना, 1 या 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जितना भी कर सको, आपको रियलाइज होगा। पर भगवान ने बोला तुम बन सकते हो ना, तो ये नहीं बोलना मैं कहा, नो। कुमकुम जो हमारे वाला है, दुनिया वाला नहीं। तो क्या है, और साथ में क्या बोला, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। राम त्रेता वाला राम, सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला, तो उस राम राज्य को भगवान कहते हैं सेमी हेवन, क्योंकि थोड़ी कलाएं कम हो गई, थोड़ी थोड़ी इम्परफेक्शन आ गई, पर वहां पे भी सुखी तो बहुत है। आज के हिसाब से तो बहुत ही सुख है, वहां पे भी सब संपन्न है,
हैप्पीनेस है, सब कुछ है, पर 100% नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्य क्या रखना है, मेरे को लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान अपने को बनाना है। और फिर हमारे को किताब कुछ नहीं चाहिए, वो तो अभी हमने देखा। पढ़ाई ये नहीं कि हम बैठ के पढ़ते रहे, हाँ, पढ़ा, समझा, विचार सागर मंथन किया और बने। फिर बाबा ने बोला यह अमर कथा भी है। अमर कथा, दुनिया में एक अमर कथा है ना, भक्ति मार्ग वाली, जो कहते हैं शंकर ने पार्वती को सुनाई, पर भगवान जो सुनाते हैं वो अमर कथा कैसे है, इसका डीप मीनिंग समझे। अमर कथा, जो जिस कथा को सुनकर मैं अपने अमरत्व को प्राप्त करती हूँ, मैं अमर होने का, इटर्नल होने की फीलिंग में आ जाती हूँ, रियलाइज करती हूँ मैं आत्मा अमर हूं। और किसी को ये रियलाइजेशन हो जाए मैं आत्मा अमर हूं, तो मेरे सामने जो भी है, जिनको भी मैं जानती हूँ, जो इनको मैं अपना बोलती हूँ, वो भी अमर है। ये रियलाइजेशन कितने सारे फियर को आउट कर देती है। ये है अमर कथा। और फिर ऐसी दुनिया में ये मुझे ले जाती हैं, ये सारी बातें जो भगवान सुनाते हैं, जहां पे दुख का नाम निशान नहीं, जहां कोई रावण नहीं, जहां कोई कंस नहीं, जहां कोई जरासंधी नहीं, जो हमारे जीवन में एंग्जाइटी को क्रिएट करे, है ना। इसलिए इसको कहा अमर कथा। नर से नारायण की बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा है। जो समझने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति में बातें जन जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाप एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भूल जाती है। Means in short, we get this knowledge only in this particular life. That's it. और किसी भी जन्म में हमको ये नॉलेज नहीं मिलेगी। तो इससे हमें क्या फील आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, कि ये टाइम कितना जरूरी है। मैं इस टाइम का एक सेकंड भी वेस्ट ना करूं ऑन ऑल द वेस्ट थिंग्स दैट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट। किसने क्या किया, ऐसे क्यों किया, वो मेरे साथ खराब करता है, ये अच्छा करता है, सारी जो बातें हम करते हैं, इसके लिए भगवान ने बोला नहीं, ये आपको अब नहीं करना है। तो क्योंकि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर ये नॉलेज तुमको भूल जाती है। जब सतयुग में ये नॉलेज याद नहीं रहती है। सतयुग में इस नॉलेज का हम क्या है, स्वरूप है। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं, ये सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहां कुछ भी नहीं रहेगा। वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी दुनिया में फर्क हो जाता है। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में तो कोई जाता नहीं। तुम जानते हो यह हाँ, बस यहां तक। ओके, सो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो हम इतनी सारी बुक्स और टेक्स्ट पढ़ते हैं, इतना उसको रटते भी हैं, समझते हैं, साइंस की किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या किताबें हैं, और उसके अंदर कितना बाबा कहते हैं तुम अपना माथा खराब करते हो वो सोच सोच कर। सत्यों की पढ़ाई ऐसे नहीं होगी। सत्यों की पढ़ाई पूरी हैप्पीनेस में चलेगी। सत्यों की पढ़ाई में ऐसे नहीं ये फेल हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये फर्स्ट आ गया, इसके 100% आ गए। वहां पे इन तरह की एंजाइटी नहीं है। इतना प्यार से टीचर्स और इतना प्यार से सब आपसी माहौल होगा कि आत्मा की जो शक्तियां है ना, वो अपनी चरम सीमा पे होती हैं। फिर मीन्स अपनी हाईएस्ट स्टेट में होती हैं। कुछ भी समझना, एब्जॉर्ब करना फिर इजी हो जाता है। हम देखते हैं ना अपने जीवन में भी, जब हम टेंशन में होते हैं कुछ समझ थोड़ी आ रहा होता है। जब टेंशन में नहीं होते, शांत होते हैं, तो वही बात जो मुश्किल लग रही थी वो मुझे बड़ी इजीली फिर समझ आ जाती है।
फिर बाबा ने बोला, तुम जानते हो ये रुद्र माला कैसे बनी है? रुंड माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। ये मैं थोड़ा सा आई वॉन्ट टू टेक दिस अप। ये रुद्र माला, रुद्र हम शिव को भी कहते हैं, तो शिव की माला, शिव को है ज्योति बिंदु, तो शिव की माला, शिव के सारे बच्चे उस माला में हैं। हम सब आत्माएं बिंदु रूप में, डॉट रूप में, ऑल द सोल्स। फिर रुंड माला, विष्णु की राजधानी माला, मतलब रुंड होता है स्कल को कहते हैं, और विष्णु की माला, विष्णु जो लक्ष्मी नारायण राज करते हैं उनके जॉइंट स्वरूप को कहते हैं विष्णु। इसीलिए 4 हाथ दिखाते हैं आपको। जब ज्ञान सुनाया तो उसमें दिखाया भी था ना कैसे वो दोनों सारे अलंकार है, उसका मीनिंग क्या है, कमल पुष्प का क्या मीनिंग है, गदा का क्या मीनिंग है। तो जो दोनों का जॉइंट स्वरूप है उसको बोला विष्णु। तो विष्णु की माला मतलब जो आत्माएं सतयुग में आती हैं और अपनी हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त करती हैं, वो विष्णु की माला, उसको हम विजयंती माला भी बोलते हैं। जिन आत्माओं ने इन सारी नेगेटिव एनर्जीज पर, नेगेटिव एनर्जीज को हम माया भी बोलते हैं, रावण भी बोलते हैं, तो मतलब उनके ऊपर जिसने विजय प्राप्त करी, उनके ऊपर जिसने फाइनली विक्ट्री प्राप्त करी, सारी बुराइयों को जिन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ वर्च्यूज में स्थित हो गए, वो आत्माएं फिर सतयुग में बिगिनिंग में आती हैं। वो माला है विष्णु की माला। उसमें स्कल्स इसलिए दिखाए क्योंकि वो सब धरती पर आते हैं, शरीर धारण करते हैं, इसलिए बोला रुंड माला। ठीक है, अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वो सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वो कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपए की है ना। वैल्यूएबल ज्ञान है ना, इतना वैल्यूएबल कि मुझे वैल्यूएबल बनाता है। इसलिए इस ज्ञान की एक एक बात को भगवान कहते हैं ये लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते, कोई कम समझते, समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर चले जाओ नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। मतलब राम तीर्थ ने क्या कहा ना, महान व्यक्ति महात्मा होकर गए। जब वो जो भी कुछ अपना ज्ञान लिखते थे तो अपने चेलों को कहते थे दूर चले जाओ नहीं तो तुम्हारी वाइब्रेशंस मुझे इफेक्ट करेंगी। तो हमारा अटेंशन किस चीज पर ड्रॉ करा रहे हैं कि हम वाइब्रेशंस आसपास के हमको इफेक्ट करते हैं। हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि बाहर के वाइब्रेशन मुझे इफेक्ट ना करें। हैं? भगवान बोल रहे हैं तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से ये लक्ष्मी नारायण बनते हो, कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। तो जैसे हम मुरली सुनने जाते हैं ना सेंटर पे, तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो नहीं तो जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, जो अच्छे स्टूडेंट है उनका एक क्लास ही अलग बना देते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो लोगों को बुरा लगेगा, उनके मन में थॉट्स चलेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। यूं तो लॉ कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने का मतलब है, तो जैसे एक बैग में गुड़ पड़ा है, कितना है, कितना मीठा क्या है, वो उसी को पता है जिसके अंदर वो पड़ा है। मतलब आत्माओं के अंदर क्या चल रहा है, कितना वो अटेंशन देते हैं, कितना अच्छे से बैठते हैं, ये तो वो जानते हैं। तो भगवान कहता है मेरा उससे मतलब नहीं, तुम अपने आप को चेक करो और अपने आप को ठीक करो। ये है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते, वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग से अंग ना लगे। मतलब एक दूसरे के साथ टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से टच करेंगे किसी की वाइब्रेशन आएगी, वो हिलेगा मैं हिलूंगी। जरूरी नहीं फिजिकली हिल रहे हैं, यहां से हिल रहे हैं ना,
वो उसका भी मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा। कोई सो रहा होता है ना साथ में, हम योग कर रहे होते हैं इकट्ठे बैठ के, और कोई मेरे बगल में सो रहा है, तो मुझे भी नींद आनी शुरू हो जाएगी। कार ड्राइविंग करते हैं तो क्या कहते हैं, जो सामने बैठा है ना उसको सोना नहीं है, उसके वाइब्रेशन उसको गाड़ी चलाने वाले को जाएंगे। वो सेम बात। माइक पर तो दूर से भी आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहां बहुत तीखी योग योग बच्चे चाहिए। मतलब संग अच्छा करना है, जैसे हमने पहले भी देखा। और जो जो ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं वो ही फिर हमारा एक म्यूजियम है जिसमें सारे पिक्चराइजेशन की हुई है, मॉडल्स बने हुए हैं, तो उसमें समझाने के लिए कहते हैं बहुत अच्छा जो है ना ज्ञान का चिंतन चाहिए। अभी तक सब सही चल रहा है? जो नए हैं जरा बताएंगे। इज इट ऑल गोइंग फाइन? हाँ जी सर। There is a lot of content that you have to think about, काफी है ना? सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हाँ, you were saying. so yes, there's a lot of content. So yeah, there is a lot of. Your voice is broken now. I think my internet's a bit slow today. Okay. या अभी ठीक आ रही थी आवाज। You can write in the chat also. Okay. No, just there is lots to think about. There's a lot of content, तो वो थोड़ा बार बार पढ़ के फिर समझ आएगा। हाँ, सुबह भेजूंगी ना, उसको पढ़ के रखना। हाँ, मार्क करना जो मुझे नहीं समझ आ रहा, so that जब क्लास हो then you can ask, है ना? And you'll also get used to the language, the way it is told. It's a little different from what we are used to, right? So मैं सोच रही हूँ अभी मैं इतना ही करती हूँ, सिर्फ वरदान और स्लोगन पढ़ लेते हैं, so that जो अभी पढ़ा उसको आराम से उसका चिंतन करना। हाँ जी सविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, मैं यही कह रही थी कि इसका मॉरल तो आज यही है ना कि एक तो संग अच्छा करें, दूसरा जो हमने सुना या वो कर रहे हैं उसका चिंतन करें हम। बिल्कुल। हाँ जी, विचार क्या था? वो बस वही रुक जाता है ना वहां जाके। कोई नहीं, मैं दोबारा से पढ़ूंगी। और जो सृष्टि का चक्कर है उसको समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को उसको समझते हैं तो क्या हमें रियलाइज होता है कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना? आई सम इट अप। अभी मैं आपके लिए सम अप करूंगी ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर एक वरदान है वो ले लेते हैं। अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से वह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह शक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी। तो हमने करी थी ना अष्ट शक्तियां, वैसे तो शक्तियां बहुत सारी हैं। तो द पॉइंट दैट इज बीइंग मेड हियर इज, जो शक्तियां हैं वो आपके पास हैं, आपने उन शक्तियों को अपनी लाइफ में 100% कहीं ना कहीं यूज किया है। कभी आपने किसी का सहयोग दिया, किसी गिरते हुए को उठाया होगा, किसी की मदद की होगी, कभी कोई मुश्किल सिचुएशन आ गई, आपने अपने आप को बहुत पावरफुल रीति से रखा होगा, उसमें आप हलचल में नहीं आए होंगे। पॉइंट बीइंग कि आपने सारी शक्तियों को कभी ना कभी यूज किया है, पर उसको रेगुलरली यूज करके अटेंशन देंगे तो वो शक्तियां तुम्हारी बनेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। दैट इज द पॉइंट।
तो अथॉरिटी बनकर अपने आप को बोलना क्या है, मैं सर्व शक्तियों की मालिक हूं। सामने सिचुएशन आई, मैं हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रख सकती हूँ। कहीं पे हमको अपने अंदर विड्रॉ करना है, कहीं पे हमने सामने जाकर उसका उस जो भी सिचुएशन है उसका सामना करना है, हमने कहीं टॉलरेट करना है, कहीं एडजस्ट होना है, क्या करना है वो उसके लिए क्या चाहिए, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। तो जब हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, रियलाइज करते हैं मेरे अंदर ये शक्तियां हैं, तो मैं उनको यूज करती हूँ, और फिर जब यूज करती रहती हूँ तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। मतलब भगवान को कहते हैं ना सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी, तो मैं भी ऑल मास्टर ऑल माइटी बन जाती हूँ। ये कहने का मतलब है, पॉइंट इज यूज इट, जितना यूज करेंगे उतना बनेंगे। आज इतना ही करते हैं और इनको थोड़ा सा रिवीजन में भी ले आते हैं। और आप अब बताओ, कोई पॉइंट आपको अगर कुछ समझना है, कोई लगा हो कि भाई हाँ मेरे को ये क्लैरिटी नहीं है, तो प्लीज आस्क। अच्छा, तो जैसे हमने देखा था, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए फर्स्ट क्लास बनने का हमको एफर्ट करना है, ये हमको भगवान बना रहे हैं, अलग अलग तरीकों से बताते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपने कहा संग की संभाल करनी है। फिर भगवान ने बोला बाप की याद, मेरे को बोला ना मन बना भर, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और मेरे से सुनो और किसी से नहीं सुनो। फिर जो सृष्टि चक्र है उसको आपने अपने बुद्धि में रखना है ना। इतना बस इतना ही अगर हम याद रखें आज के लिए, और सारी शक्तियों को हमको यूज करना है। मैंने पूरी मुरली नहीं पढ़ी है बिकॉज इट मे बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर अ डे, पर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है ना तो हम कर भी लेते हैं। और अपने लिए एक बात ले लो कि ये आज मैं करूंगी यूज, इसको ऐसे यूज करूंगी। अब ये बताओ आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या यूज करो। I think most important for me is कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करना कि शक्तियां हमारे में हैं, and we have to keep practicing. ओके, Not forget. राइट, क्योंकि जो बात आपको लगी ना वो आपके लिए, दूसरों को कुछ और लग सकता है, विच इज फाइन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं जो भी है, ठीक है। ओके ग्रेट, एंड सो देन यूज इट नाउ। या हाँ जी सविता जी आप बताएं। मैं भी यही लास्ट पॉइंट जो है आपका कि शक्तियां हमारे अंदर हैं, हमें उनको यूज करते हुए यही सोचना है कि हम पावरफुल हैं, हमें ये यूज करते हुए आगे बढ़ना है या कुछ बनना है, उससे किसी का भला कर सकते हैं, किसी को जैसे किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, पहले खुद की मदद करनी है, खुद की मदद करना, पहले खुद। जैसे कहीं जाते हैं फ्लाइट में तो क्या कहते हैं कि मदर को भी क्या कहते हैं, पहले अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाना है, फिर दूसरे के चेहरे पर लगाने के हम कैपेबल बन जाएंगे। बहुत सुंदर। और ऐसे ही अगर हम मुरली का मनन चिंतन करते रहेंगे ना तो हम, यू विल रियलाइज आफ्टर फ्यू डेज, जैसे मैं बैठ के समझा रही हूँ ना, आप बैठ के समझाएंगे। कहाँ आप और कहाँ हम। करवाने क्योंकि मैं तो करती ही नहीं, मैंने आपको बोला था ना, मैं तो बोलती हूँ आ जाओ बाबा बताओ आपके बच्चों को क्या बोलना है, वही बुलवाता है वही करवाता है, सच में वो करवाता है। क्योंकि कई बातें ऐसी बोल रहे होते हैं हमने तो पहले कभी सोची ही नहीं, है ना। पर मुरली बहुत सुख देती है ना। मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, किसी से पूछना चाहते हैं तो इधर उधर ना पूछें, हाँ, भगवान के पास बैठे जाके और उनको अपनी समस्या बताएं। वो जरूर आज नहीं तो कल हमें उसका हल मिलेगा जरूर। वो आज भी देगा,
पर मीन्स मैं कितनी शांत हूं, कितनी स्टेबल हूं, तो मैं वो सुन पाऊंगी, नहीं तो मुझे सुनाई नहीं देगा। वो तो बताएगा, वो मेरा माता पिता है, वो तो कहेगा बच्चे ऐसे करो, पर हम इतनी और चीजों में पड़े रहते हैं, हमें को वो बात सुनाई नहीं दे रही होती। बच्चे अनसुना कर देते ना, जैसे माँ कुछ कहती है, मम्मी कह रही है दांत ब्रश करो, दांत ब्रश करो, बच्चे सुन नहीं रहे, वो अपने खेल में इतने बिजी हैं, हम भी अपनी दुनिया के खेल में इतने बिजी हैं कि हम उसको सुन ही नहीं रहे, वो तो खड़ा है। ठीक है, चलिए अभी मुरली के ही पॉइंट्स को लेकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, 5 मिनट्स। एंड सब आप कर रहे हैं ना सुबह मेडिटेशन, आप सभी? जी। हाँ, डेली नहीं yes, हो पा रहा, Yes. पर एक दिन आएगा कि डेली भी करूंगी मैं। नहीं नहीं, वो आज आ गया दिन। ठीक है, रूपाली आप भी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और हमारा ना सुबह का तो टाइम होता है, एक शाम का टाइम होता है, बिटवीन 6 and 7:30, आप कोई भी टाइम चूज कर लो, उस टाइम पे भी बैठो, वो भी बहुत अमृत वेले की तरह बहुत पावरफुल टाइम है। ठीक है, और एक और बात जो हम आप अगर मुरली पॉइंट सुनते होंगे रोज ग्रुप में, तो आप सभी हैं ही, कि बोलते हैं ना कि दिन में मिनिमम 5 टाइम्स, हम उसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स, अपने आप को स्टेबल करें और उस थॉट में टिक जाएं। जैसे आपने सिर्फ इतना लिया, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, जस्ट इतना सोचा और फील करा, ये सारी एनर्जी मुझसे निकल रही है, परमात्मा की मुझ में आ रही है। आज अभी यही कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों ने यही पॉइंट बोला, अभी यही कर लेते हैं, और उसको सारा दिन फिर उसमें पूरा दिन हम यूज करें। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, बाहर की सभी बातों से समेट लें। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, माथे के बीच चमक रहा हूं। अपने शरीर को वॉच करें, पैरों से लेकर सिर तक, और अपने आप से कहें, इस शरीर की मैं मालिक हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक। जब चाहूं जैसे चाहूं इनको यूज करती हूं। और मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, जो उसने शक्तियां दी उन सब की मैं मालिक हूं। उसने मुझे इनहेरिटेंस में, वर्षे में दी। फील करें, परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों का भंडार प्रदान करें। बुलाएं बाबा को, आ जाओ। तो बाबा परम धाम से उतरे और मेरे सिर पे छत्र छाया लाइक कैप पे, सर्वशक्तिवान मेरे साथ अपने अंदर उस पावरफुल एनर्जी को फील करेंगे। और अभी फिजिकली नहीं, मन बुद्धि से अपने आप को देखें, अब कैसे आप सीट से उठे और अपने कर्म में आए।
अपने सामने सिचुएशन को देखें, जो भी आपको डिस्कम्फर्ट देती है। अब बाबा के साथी को साथी बनाकर, सर्व शक्तियों के मालिक बनकर इस परिस्थिति को फेस करें। एक मिनट वॉच योरसेल्फ, कैसे आप शक्तियों के साथ परफेक्टली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अब वापस अपनी सीट पर आ जाएं और अपने आप से कहीं इस सम्मान में स्थित हो जाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।